कहना चाहूंगी कि कोविड चल रहा है और बहुत तेज गति पे है, ये कहीं भी नहीं गया है। अभी भी मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, उन सबको भी कहना चाहूंगी कि मास्क को पूरा ऊपर तक पहने, नाक के नीचे पहनने से कोई फायदा नहीं है। और जो आप इतना पास पास खड़े हैं तो दूर दूर खड़े हो जाइए। अब तो नई गाइडलाइंस में 10 मीटर की दूरी हो गई है, 2 गज भी नहीं, 10 मीटर, 10 कम से कम 10 मीटर हम लोग दूर रहे एक दूसरे से, क्योंकि ये अब एयरबॉर्न हो गया है, ये हवा में भी। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। आप सभी खुश रहेंगे ऐसी उम्मीद मुझे है और खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों घर में रहना चाहिए। वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक बड़ी शख्सियत को सुना होगा। जी हाँ, वो सच कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। मैं भी यही कहता आ रहा हूँ और इन्होंने भी यही कहा, आप घर में रहें। दरअसल कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना आपके द्वार पर घर आने के लिए तैयार है, लेकिन लाने की देर है। आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे। कोरोना अभी गया नहीं है, तो बहरहाल कोरोना की स्थिति आप समझ सकते हो। भले ही जैतान में कोरोना की स्थिति सामान्य है, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि कोरोना चला गया, ऐसी स्थिति नहीं है। कोरोना लगातार आपके इर्द गिर्द दस्तक दे रहा है। तो बहरहाल तमाम लोगों से वही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन नियमों का पालन करें और कोविड गाइडलाइन का आप पालन करें। जैतान में लगभग 44 दिन से अधिक समय से लॉकडाउन की स्थिति है। जब से प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति हुई है, तब से लगाकर आज दिन तक लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में अब लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल होने लगा। ये सर्वविदित है और हम इसे अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं, उनकी पीड़ाओं को समझ सकते हैं। हालांकि भरोसेमंद सूत्र संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार द्वारा इस लॉकडाउन में कुछ ज़रूरी छूट दे सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी होगी। वो धीमी रफ्तार तभी होगी जब आप घरों में रहोगे। मैं तमाम लोगों का, इस जैतान इलाके के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो नियमित हमारी डांट डपट खाकर भी शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी जैसे तैसे भी वो अपने घरों में रहे। ये अच्छी बात है। मैं उनको धन्यवाद इसलिए और ज्ञापित करना चाहूँगा कि वो लगातार कोविड गाइडलाइन है उसकी पालना की, और सहित यही एक सबसे बड़ा कारण रहा इस जैतान इलाके के लिए कि आज कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। कोरोना गया नहीं है। आप ये ना समझे कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो कोरोना चला जाएगा, ऐसा नहीं है। गत साल भी अनलॉकडाउन हुआ था, लेकिन आज हालात है वो के वही है। उसके पीछे कारण वही है कि मामूली सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं और मैं इस समय जैतान स्थित मेहता तिराहे पर मौजूद हूँ। ये शानदार नज़ारा है इस मेहता तिराहे का। दरअसल हम हमेशा जैतान स्थित रोडवेज बस स्टैंड के इर्द गिर्द वीडियो शूट करते हैं, चूँकि आज कुछ गर्मी भी है और हवाओं का रुख भी कुछ थोड़ा तेज़ है। तो बहरहाल आज शहर की आबो हवा से हम आज बाहर चलकर आज इस मेहता तिराहे पर खड़े हैं। ये ठीक सामने जो आप रोड देख रहे हो, ये भीम जस्सा खेड़ा जाती है, नेशनल हाईवे है, शानदार सड़क है। और बताना चाहूँगा कि इस सड़क का निर्माण तत्कालीन सांसद श्री गोपाल सिंह जी शेखौत के कर कमलों द्वारा, उनके सांसद रहते हुए इस रोड का, यानी कि लाडनू से जस्सा खेड़ा तक इस रोड का निर्माण हुआ। अच्छा है, ये रोड मुफीद रोड है। तो बहरहाल सामने का जो नज़ारा है, ये मेहता तिराहे और जैतान नगर पालिका परिक्षेत्र को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग है। तो ऐसे अनेक दृश्य इस जैतान शहर के जो शानदार नज़ारा है, इस जैतान के बाहरी क्षेत्र का शानदार नज़ारा है, लेकिन जैतान के आंतरिक नज़ारे कुछ अलग है। उम्मीद करना चाहूँगा वो नज़ारे भी आने वाले दिनों में इसी तरह से दिखाई देंगे। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
मत रख दे मत घबराई, सावधे तेरे में भलाई, इनमानी रक्षा सबरी है, हर पलड़ा सरकार घड़ी है, मारे राजस्थान री घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई, मुंडे माथे मास्क लगाई, राखी जे आपस में दूरी, थोड़ा दिन रिया मजबूरी, फिक्र करो अब जान री, जे खांसी बुखार हुए तो अरसू को के खार हुए तो आपे ही खुद लागे आजे, कोरोना री जांच कराजे इनमानी। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद रहेंगे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई रामस्वरूप जी भाटी, जो आज गरीब बस्ती में कुछ दान पुण्य के लिए आए हैं। दरअसल आज केंद्र सरकार के 7 वर्ष और मोदी जी के वर्तमान के 2 वर्ष के उपलक्ष्य को लेकर आज चेयरमैन श्री भाटी साहब द्वारा इस गरीब बस्ती में ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ वितरण किया। तो जानना चाहूँगा क्या क्या आपने आज और क्या करने जा रहे हो? खान साहब, आज मोदी सरकार के 7 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं और वर्तमान कार्यकाल के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हमने एक तो भोजन पैकेट बनाया है जिसमें पूड़ी है और सब्जी है और साथ में फ्रूट में केला है और आम है और उसके साथ साथ मास्क, सैनिटाइज़र और सूखी सामग्री भी दे रहे हैं हम जुगी बस्ती में। ये आपके निजी खर्चे से है या नगर पालिका की ओर से? नहीं, ये मेरे निजी खर्चे से है और जैसे अलग अलग है, किसी ने चारा डलवाया है, किसी ने सूखे किट दिए, किसी ने मास्क वितरण किए और किसी ने फ्रूट दिए, अलग अलग है। और मेरी तरफ से मैंने पैकेट बनवाए थे और मास्क वितरण किए। कितने पैकेट बनवाए और कितने मास्क देने जा रहे हो? मास्क तो लगभग आज मैं 500-700 आज दूंगा और भोजन के पैकेट 200 बनाए हैं जिसमें से 150 लेके आए और 50 अभी थोड़ी देर बाद में और बन रहे हैं। तो बहरहाल ये थे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई रामस्वरूप भाटी, जो इस लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के 7 साल यानी मोदी जी के 7 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इन भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इनकी अगुवाई में आज ये जो ज़रूरतमंद बस्ती है, जो गरीब तबके की बस्ती है, उस बस्ती में आज इनके निजी खर्चे से फल, भोजन इत्यादि वितरण किया गया। उम्मीद करना चाहूँगा तमाम दानदाताओं से, उम्मीद करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर जहाँ पर भी हो, ज़रूरी नहीं कि जेतान बल्कि आसपास आपके इलाके में जहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है, उनके लिए आप व्यवस्था जरूर करें। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। खतरा अभी टला नहीं है। जी हाँ, खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की स्थिति ज़रूर हल्की हुई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। शहर भर में नगर पालिका की जो गाड़ियाँ हैं वो इन दिनों यही संदेश दे रही है और ये संदेश भी हकीकत है। खतरा अभी टला नहीं है। चिकित्सक भी यही कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। तो बहरहाल आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। एक दूसरों का हालचाल जानने के लिए आप किसी के घर पर जाकर नहीं बल्कि मोबाइल के माध्यम से आप हालचाल जान सकते हो और ये जानना ज़रूरी है। यही एक वो समय है, संकट का समय है, जो अपने और परायों का इस समय ही पता चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। हालांकि मिलना जुलना नहीं चाहिए लेकिन संकट का ये असली काल है। अपने मित्र एवं याराना दोस्ती का ही अब पता चलेगा उन लोगों का कि मेरा असली मित्र कौन है। संकट के समय आपके साथ कौन खड़ा था और कौन है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम व्यक्तिगत रूप से कंधे मिलाकर खड़े रहे, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संकट के समय आपको याद कौन करता है वो आपका सच्चा मित्र है। आपकी मदद कौन करता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कौन कर रहा है, ये आप भली भांति समझ गए होंगे और आपने देखा भी होगा इस लॉकडाउन की इस स्थिति में। मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सार्वजनिक रूप से घूमना चाहिए, लेकिन दोस्ती का असली पता अब चल रहा है। लोग कतरा रहे, पास में आने से कतरा रहे हैं और वो लोग भी कतरा रहे हैं जिनके जेब में पैसे है, 2 पैसे की मांग करते हैं, वो लोग भी कतरा रहे हैं। कोरोना का बहाना बनाकर वो लोग भी कतरा रहे। ऐसे लोगों से आग्रह है मेरा कि आप इस संकट के इस दौर में अपने साथियों का हाथ न छोड़े, अपने लोगों का आप हाथ न छोड़े, साथ न छोड़े।
तो बहरहाल कुछ नसीहत भरे संदेश है। बताना चाहूँगा कि मैं बिजलीघर चौराहे पर मौजूद हूँ और इस समय पर वीकेंड कर्फ्यू है। पूरी तरह से ये रोड सुनसान है, वीरान है। सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवान इस सड़क पर तैनात है। लगातार लोगों की जागरूकता के कारण अब इस जैतान शहर में लोगों की जो आवाजाही थी उस आवाजाही पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये सत्य बात है और यही बात सांसद दिया कुमारी जी ने भी कही। तो बहरहाल ले चलता हूँ मैं आपको सीधा दिया कुमारी, राजसमंद सांसद दिया कुमारी जो इस समय पत्रकारों से रूबरू हो रही है। इस प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है और पूरी तरह से प्रदेश की सरकार इस पे ना तो ध्यान दे रही है, ना कोई ठोस कदम उठा रही है। इस तरह से सांसद पे हमला हुआ, फिर वो दिन दहाड़े डॉक्टर्स जो पति पत्नी थे उन पे भी अटैक हुआ। उससे एक दिन पहले जयपुर में भी हुआ था एक गर्भवती महिला के साथ। मैं तो आपको कहना चाहूँगी रोज़ाना कम से कम 2-3 जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ना जाने कितनी होती होंगी पर सामने आती हैं कम से कम 2-3। तो इस तरह से जो हो रहा है हमारे प्रदेश में बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही हम सबको शर्म आती है कि हम लोग इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, यहाँ कांग्रेस की सरकार है और ये लोग बिल्कुल ही पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं। कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। जो इस तरह के अपराधी होते हैं उनको गिरफ्तार इमीडिएटली नहीं किया जाता है। और सांसद जी जो है भरतपुर से, उन्होंने भी जब उन पर अटैक हुआ उस समय भी उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उनकी उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत देर तक फिर जाके कोई कार्रवाई हुई, उनकी सुनवाई हुई। तो इस तरह से सांसद ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम महिला के साथ क्या हो रहा होगा। बहुत ही दुख की बात है ये और हम सबको बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारे प्रदेश में हो रहा है। ऐसा शांतिपूर्वक प्रदेश जो कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होती होंगी, लेकिन ये हुई हैं। तो इसमें राज्य सरकार को बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा और अब ये नींद। तो सांसद दिया कुमारी के जो बयान है वो उनके व्यक्तिगत बयान थे, आपने सुना होगा। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनिक के साथ जैतान न्यूज़ के लिए। आप जैतान न्यूज़ से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बताना चाहूँगा कि जैतान नगर पालिका के अध्यक्ष जो शहर का इस समय भ्रमण करके आ रहे हैं, विभिन्न गली मोहल्ले का भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि हमारी बातचीत इनसे हो चुकी है, आपने वीडियो देख लिया होगा। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त।